जय श्री महाकाल भाई। आज मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरी निजी साधना का अनुभव है। ये मेरे जीवन का एक अनमोल और महत्वपूर्ण अनुभव है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये अनुभव माँ जगदम्बा से जुड़ा हुआ है और कुछ विशेष सिद्धि का अनुभव है। आपके गुरु भाई और मित्र होने के नाते मैं आपको बोलूँगा कि मेरा परिचय जरा गुप्त रखिए। लगभग कुछ समय पूर्व की बात है। आश्रम में सेवा देकर मैं गुरुदेव के सानिध्य में बैठा था। काफ़ी अच्छी बातचीत गुरुदेव के साथ चल रही थी। गुरुदेव काफ़ी विशेष साधना और गोपनीय रहस्यों के बारे में बता रहे थे। मैं बैठ के सुन रहा था और अपनी साधना जीवन में उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गुरुदेव ने कुछ विशेष शक्ति जो कि देवकुल की और कुछ विशेष लोगों की थी, उनके बारे में बात करना चालू कर दिया। तभी मुझको बड़ी इच्छा हुई कि नागकुल की शक्ति, देवकुल की शक्ति आदि कैसे होते हैं, और उनको देखने का इच्छा मेरे मन में जाग गया। जबकि मेरा पहले ही दृष्टि खुला हुआ है और मैं शक्तियों को देख सकता हूँ। ये सब सुन के मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कृपया मुझे देवकुल की शक्तियाँ देखनी है, उसके लिए मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें। तभी गुरुदेव मेरी बात सुने और हंसने लगे। अगले दिन गुरुदेव ने मुझे एकाएक आश्रम में गोमाता की सेवा दे दी। यह देख के मैं हैरान था कि अचानक क्या हुआ। गुरुदेव का आदेश मान के मैं गोमाता की सेवा चालू कर दिया। गोमाता की सेवा के बीच में गुरुदेव ने मुझे कई बार जंगल, पहाड़ और गुफा आदि में जाके साधना के लिए आदेश किया, और मैं उनके आदेशानुसार साधना भी की। रोज़ सुबह से दोपहर तक गोमाता की सेवा करता था, और रात को गुरुदेव के द्वारा दिया गया साधना आदि के लिए मैं जंगल, गुफा आदि में जाता था। लगभग 1-2 महीना इस तरह से चलता रहा। थोड़े दिन बाद अमावस्या की शाम को गुरुदेव ने बुलाया। मैं उनके पास जब जाता हूँ तब वो मुझे एक महादेवी के मंत्र का दीक्षा देते हैं और एक छोटा सा विधि बताते हैं। उसमें ना साधना का समय होता है, ना माला जप की संख्या, और ना कुछ विशेष। बस केवल एक छोटा सा पूजन की विधि बताते हैं और एक कपड़ा बिछाकर उस पर पूजन करने के लिए बोलते हैं। फिर गुरुदेव मुझे साधना के लिए भेज देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि गुरुदेव क्या करवाना चाहते थे। फिर मैं अपनी परंपरा के अनुसार साधना का समय रात्रि का चयन कर लेता हूँ और मंत्र का 1.25 लाख संख्या में जाप करूँगा बोल के निर्धारित कर लेता हूँ। साधना के लिए मैं गंगा किनारे साधना करने का निर्णय करता हूँ। उचित दिन और सामग्री आदि लेके मैं गंगा किनारे साधना के लिए बैठ जाता हूँ। मंत्र थोड़ा बड़ा होने के कारण 41 दिन की साधना और 31 माला रोज जाप करने के लिए निर्णय लेता हूँ। गंगा किनारे सभी प्रकार की व्यवस्था करके साधना संकल्प लेके चालू कर देता हूँ। साधना के समय मुझे कई प्रकार के देवलोक, नागलोक, यक्षिणी लोक की शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तभी मैं समझ जाता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे गोमाता सेवा करने के लिए क्यों कहा था। गुरुदेव ने मुझे इसीलिए गोमाता की सेवा करने के लिए कहा था कारण गोमाता की सेवा करने से मेरे जो कुछ पाप कर्म संचित थे, जिसकी वजह से मेरी कुछ जागृति नहीं हो रही थी या फिर कुछ सिद्धियां रुक गई थीं, वो पाप हटने के कारण इस साधना के दरमियान ही वो सारी सिद्धियां मुझको प्राप्त हो गई थीं। मैं जो लक्ष्य की इच्छा लेके गुरुदेव से बात किया था, उसी लक्ष्य को शीघ्र पूर्ति करने के लिए, तो सभी प्रकार के पाप दोषों को हटाने के लिए गुरुदेव ने मुझे गोमाता की सेवा करने के लिए कहा था। ये चीज़ समझते हुए मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ और गुरुदेव के द्वारा दिया गया साधना को और अच्छे से करने लगता हूँ। जैसे जैसे साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती है तथा साधना में समय बीतता जाता है, उसी तरह से साधना में मेरा परीक्षा अधिक होने लगती है। साथ ही साथ ऐसे ऐसी शक्तियाँ साधना के समय दिखाई देती हैं जिनका वर्णन कभी किसी ने नहीं पा रखा हो। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं किसी प्रकार के देवकुल की शक्तियों को अपने खुली आँखों से देख सकूं, और वो इच्छा गुरुदेव के द्वारा दिया गया इस साधना से पूरा हो जाता है। अब आता है साधना का आखिरी दिन। ये दिन मेरा पूरा जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। साधना का अंतिम दिन था। चारों तरफ का माहौल पूरा शांत हो गया था। लग रहा था चारों तरफ का वातावरण मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। साधना पूर्ण होने के लिए थोड़ा सा माला बची ही थी, और अचानक एक ऐसी चीज़ घटित होती है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जहाँ पे मैं पूजा के लिए रोज़ बैठता था गुरु आदेश अनुसार और कपड़ा बिछा के उसके ऊपर पूजा करता था, मैं ठीक देखता हूँ कि उसके ठीक कुछ दूरी पे अचानक आवाज़ होने लगता है कि कोई उधर खड़ा है। तभी मैं जैसे आंखें खोल के देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि 2 चरण जो कि अत्यधिक सुंदर थे, और उन चरणों में सोने के आभूषण एकदम भूषित हुए थे, सजे हुए थे,
वैसे 2 चरण धीरे धीरे चलते हुए मेरे ओर आ रहे थे। वो चरण धीरे धीरे चलते हुए आके उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर खड़े हो गए। मेरे को केवल चरण दिखाई दिए। उन दिव्य चरणों को देख मानो मैं डूब सा गया। ऐसा लगा जीवन के हर एक सुख और शांति उस चरणों के मात्र दर्शन से मुझे प्राप्त हो गई थी। एक दिव्य सी ममता और अलौकिक शांति मेरे हृदय में फैल गई। धीरे धीरे देखते देखते वो 2 दिव्य चरण पादुका मेरी नज़र से गायब हो गए और उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर छोड़ गए अपना एक चिन्ह। ये देख के मेरे आंखों से माँ जगदम्बा के लिए 2 धार आंसू निकल गए और मेरा पूरा शरीर एक दिव्यता से और एक ममता से भर गया। साधना के बाद मेरे को कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई जो कि गुरुदेव ने मुझे बताई। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं ये जिस सिद्धियों के माध्यम से देवलोक, नागलोक, पाताल लोक आदि की कई प्रकार की शक्तियों को मैं आवाहन कर सकता हूं और उनके ऊपर मेरा फुल कंट्रोल हो सकता है। इस प्रकार की दिव्य साधना गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होकर मैंने जागृत। इस प्रकार था मेरा अनुभव। आप चाहें तो इसे अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित कर सकते हैं। आदेश। सभी साधकगण, सभी श्रोतागण अब उसे देख सकते हैं कि गुरु कृपा जब होती है तो किस प्रकार की दिव्य सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती हैं। जब गुरु अपने शिष्य को योग्य समझता है या फिर अत्यधिक जानता है कि शिष्य अत्यधिक योग्य है और अपनी सामर्थ्यता से वो किसी भी चीज़ को संपन्न कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु या फिर गुरुमंडल प्रसन्न होकर उस साधक को इसी प्रकार की साधनाएं देते हैं और तत्क्षणात गुरु के ऊपर आश्रित होकर जो साधक इस प्रकार की दिव्य साधनाओं को संपन्न करता है तो फिर उसको अनन्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि एक गुरु कृपा का अवलंबन करते हुए ही साधक अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है या फिर गुरु कृपा से ही वो एक मनुष्य से देवत्व की भाव में जा सकता है, फिर देव बन सकता है। मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे गुरु भाई कह लीजिए, उन्हीं को इस प्रकार के दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त हुई। अवश्य आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आज का ये अनुभव सभी लोगों को पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।